रोज घर कितना भी साफ सुथरा चमकता हुआ दिखे, लेकिन जब दिवाली की सफाई होती है तो ढेर सारा कचरा तो निकलता ही है और साथ ही साथ घर में एक अलग सी चमक ही आ जाती है। और ये चमक होती है पॉजिटिविटी की, यानी कि घर में सकारात्मकता की। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और त्योहारों की तैयारी में पूरा परिवार मिलजुल करके लगा होगा। फिलहाल मैं घर की सफाई में लगी हुई हूँ और आज बारी है रचित के कमरे की, यानी कि मेरे बेटे के कमरे की। बच्चों का कमरा वैसे भी कुछ थोड़ा बहुत बिखरा हुआ ज़रूर होता है और जो साफ़ सुथरा दिखता भी है, एक्चुअल में वो साफ़ सुथरा होता नहीं है। क्योंकि बच्चों की आदत होती है जब भी कुछ करते हैं तो जैसे ड्राइंग बनाया तो पेपर फोल्ड करके कहीं भी रख दिया। कलर्स के इतने सारे कलेक्शंस हो जाते हैं, टूटे फूटे क्रेयॉन्स, टूटे फूटे पेंसिल कलर या बहुत छोटे छोटे पेंसिल कलर्स होते हैं, कितने सारे कागज़ पत्तर होते हैं, कितनी सारी स्कूल से मिली वर्कशीट्स होती है जो अब काम की नहीं है। ऐसा ढेरों सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के रूम में, टूटे फूटे खिलौने होते हैं, ये सब कचड़े का में आता है। और दिवाली और धनतेरस का मेन मोटिव ही होता है कि घर से कबाड़ा कचरा इन सबको बाहर निकालना, यानी घर से नेगेटिविटी और नकारात्मकता को बाहर निकालना होता है। तो मैंने शुरुआत की रचित के इस 4 ड्रॉर की अलमारी से। इस ड्रॉर को मैंने सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। एक ड्रॉर में मैं इंडोर गेम्स रखती हूँ, जैसे कि चेस है, लूडो है, ऊनो है और जितने बहुत सारे रचित के पास छोटे छोटे से इंडोर गेम्स हैं वो रखती हूँ। दूसरे ड्रॉर में मैं उसके सारे पेंटिंग्स का कलेक्शन रखती हूँ, ड्राइंग कॉपी रखती हूँ। तीसरे ड्रॉर में सारी स्टोरी बुक, रीडिंग बुक, जो भी एक्स्ट्रा किताबें उसके कोर्स से हट करके जो वो पढ़ता है वो रखती हूँ। और चौथे ड्रॉर में मेरा वीडियो का सामान, यानी कि ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब का सामान मैं रखती हूँ। तो सबसे ऊपर वाला ड्रॉर जो है वो अलाउड नहीं है रचित को छूना, क्योंकि उसमें मेरी वीडियो जो मैं बनाती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग की और सिलाई कढ़ाई की, वो सब सामान रखती हूँ। तो बच्चों का कमरा साफ़ करने में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो बच्चा जब खुद इन्वॉल्व होकर काम करता है ना, तो अपने रूम को मेंटेन करने की बहुत कोशिश अच्छे से करता है, क्योंकि उसने खुद मेहनत की और उसको खुद ख़राब लगेगा कि उसने इतनी मेहनत की और उसका कमरा जल्दी ही ख़राब हो गया, इसलिए। और दूसरा, बच्चे को इन्वॉल्व होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस समझे, साथ मिल के काम करना क्या होता है ये समझे, तो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी चीज़ों को पहचानते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उसके खिलौने के छोटे छोटे हिस्से हैं जो मैं नहीं समझती हूँ, मुझे लगता है ये कबाड़ है, लेकिन वो मुझे बताता है कि ये लेगो के पार्ट्स हैं। कुछ ड्राइंग ऐसी है जो मुझे समझ नहीं आती हैं, लेकिन उसको पता है कि वो ड्राइंग उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, सारे ड्रॉर्स खाली करके इकट्ठे निकाल लिए और फिर मैंने और रचित ने मिलकर उसको सेक्शन वाइज बांटा। ड्राइंग का सामान, इंडोर गेम्स, स्टोरी बुक्स, रीडिंग बुक्स, खिलौने, जितने खिलौने थे बास्केट्स में वो। वैसे तो आजकल बच्चों का खेल बहुत कम हो गया इंडोर गेम्स, क्योंकि बाहर मैदान में ही ज़्यादा खेलते हैं। रचित की ज़्यादा मैदान में खेलने की आदत है, बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना, यही सब करता है। लेकिन जब कोई हमारे घर पे मिलने आता है तो रचित उनके साथ इंडोर गेम्स खेलता है। खासकर चेस खेलना उसको बहुत पसंद है, लूडो उसका फेवरेट है। और एक आता है कंचे वाला गेम जो सिंगल प्लेयर गेम होता है, वो भी आजकल हम दोनों बहुत खेलते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ इंडोर गेम्स घर में होने चाहिए। ऊनो खेलना उसको ग्रुप में बहुत पसंद है, क्योंकि इससे क्या होता है, ग्रुप के साथ खेलने की एक आदत होनी चाहिए, वो मज़ा अलग होता है। तो खैर, आपने दिवाली की तैयारी में कितना % काम कर लिया और कितना बचा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो अभी बहुत सारा काम बचा है और मैंने टारगेट रखा है धनतेरस के 1 दिन पहले तक इसको कंप्लीट कर लूँ। अब कर पाती हूँ या नहीं, इसके लिए मुझे भले रात भर जगना पड़े, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि धनतेरस की पूजा जो हम करते हैं ना, उससे पहले घर से सारा कबाड़ निकल जाना चाहिए। घर में बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें बिछनी चाहिए, साफ़ सुथरे पर्दे लगे हों, कहीं भी डस्ट ना हो, कहीं भी कचरा ना हो, ये मेन मोटिव होता है। तो मैं और रचित फुल फ्लेज और पूरा दिन हमारा इसी में गया, रचित का कमरा और एक कमरा और करने में। खैर, आपके बच्चों के कमरे में आपके बच्चों का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है ठीक करवाने में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका बच्चा कितने साल का है वो भी ज़रूर बताइएगा। रचित 9 साल का है और ऐसा नहीं कि रचित अपने से आता है मेरे साथ काम करने, बस 1-2 बार पूछता है वो, मम्मा हेल्प कराऊँ, मुझे लगता है कि उसके लायक हेल्प है तो करवा लेती हूँ। और लेकिन हाँ, बच्चों से हेल्प लेने में एक चीज़ है, आपकी एनर्जी बहुत जाएगी, आपको हर थोड़ी देर पे उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़, हम भी बचपन में कोई पुरानी चीज़ अंदर से निकलती थी ड्रॉर से तो वही बहुत प्यारी लगती थी। रचित के साथ भी यही था। फिर मैंने उसको एक आइडिया बताया, मैंने उसको बोला कि जितने भी क्रेयॉन्स कलर टूटे फूटे हैं सबको इकट्ठा कर लो, उसको मेल्ट करके हम कैंडल बनाएंगे कलरफुल।
और जो अच्छे कलर्स हैं उन सबको इकट्ठा करके एक पूरा सेट बना लो। उसी तरह से पेंसिल कलर को पूरा इकट्ठा करके एक सेट बना लो और स्केच कलर को अलग कर लो, वाटर कलर को अलग कर लो, सेक्शन वाइज सबको बांट लो, ब्रशेस को अलग रख लो। वाइट शीट जो मतलब जो ड्राइंग है उसको भी सेक्शन वाइज बांट लो कि कार्टून कैरेक्टर, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर जो तुमने बनाया सबकी फ़ाइल अलग अलग कर लो, तुमको किसी को भी ड्राइंग दिखाना आसान रहेगा। तो वो वही कर रहा था, लेकिन उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा था बार बार खिलौनों की तरफ। तो सबसे पहले उसने अपना स्कूल बैग खाली किया, स्कूल बैग धुलने के लिए भिगा दिया और अपना स्कूल की कॉपी किताब को ठीक करने लगा। तो ये सब करते करते हम लोगों को 2 बज गए और 2 बजे फिर हम लोगों ने नहाना धोना किया। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे और भी बाहर के भी बहुत सारे काम हैं, तो खाना खा के मुझे वो काम करने भी जाना है। और रचित अपनी पुरानी चीज़ों को इतने प्यार से देख रहा था, तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। कहते हैं ना, अपना कर्मा घूम के आता। मम्मी जब सफाई करती थी तो मैं भी हेल्प कराती थी, लेकिन पुरानी चीज़ें उड़ेल उड़ेल के खोल खोल के देखती थी। मम्मी मेरी मना करती रहती थी। तो ये कहते हैं जो बचपन में हमने किया है ना, अब वही हमारे बच्चे करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं कि क्यों, मतलब ये सब करने की क्या ज़रूरत है। शायद हम अपना बचपना भूल जाते हैं, अपना बचपन का फेस भूल जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, जबकि ये सारे बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है। रचित को आर्ट एंड क्राफ्ट भी बनाना था दिवाली का, पर मेरे पास टाइम नहीं था, तो उसने खुद से ही लैम्प वैम्प बनाया है। कुछ और चीज़ें उसने सोची हैं जो वो बनाएगा और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी उसको आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सारी चीज़ें। और उसने सबके लिए बनाया, जिस सबको बना बना के गिफ्ट कर रहा है। जितने मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान का हमेशा कलेक्शन रहता है, क्योंकि स्कूल से अचानक से नोटिस आ जाता है ना, तो अपने पास सामान ज़रूर होना चाहिए। तो मैं निकल गई बाहर, मुझे एटीएम जाना था। और आज के टाइम में, दिवाली के टाइम में कैश निकालना थोड़ा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि छोटी मोटी जैसे शॉपिंग होती है ना, जो धनतेरस के दिन होती है, लोकल शॉप्स पे होती है, हर जगह फ़ोन पे नहीं चलता है, इसलिए अपने पास कैश रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैं उसी के लिए निकली थी। अभी मार्केट जो है वो धनतेरस के अकॉर्डिंग सजा नहीं है। मैंने दोनों तरफ देखा तो मार्केट अभी उस अकॉर्डिंग नहीं लगा, लेकिन एक ही दिन में देखिएगा मार्केट कितना सुंदर सज जाएगा। और धनतेरस में आपको क्या क्या लेना है, क्या आपने उसकी लिस्ट बना ली? मैं अपनी लिस्ट बना चुकी हूँ और आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए धनतेरस के दिन और क्यों लेनी चाहिए। खैर, इसके बाद मैंने अपने बुक शेल्फ़ की सफाई की। मेरा बुक शेल्फ़ जो है, आपने देखा होगा कि मैं यूपीएससी, आईएएस एग्ज़ाम, बीपीएससी, पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूँ और साथ ही साथ लॉ की भी पढ़ाई कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री किया है एंड मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म किया है। तो मेरे पास सारी किताबों का कलेक्शन है और मुझे किताबों का कलेक्शन अच्छा भी लगता है। हालांकि मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं मैं उसको हटा देती हूँ, किसी को दे देती हूँ, लेकिन तब भी लेटेस्ट किताबों का अपडेट रहना मुझे बहुत पसंद है। और इन किताबों की सिर्फ केयर ही नहीं करना, इन्हें पढ़ना भी बहुत पसंद है। तो रात का मैंने आपको बताया हो ना कि मैं रात को 1 से 1.5 घंटे ज़रूर इन किताबों को उठा के पढ़ती हूँ और शायद यही कोशिश करती हूँ कि मेरी ये नॉलेज आपके लिए किसी भी तरह से काम आ जाए। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी। आपको पता है मेरे पास आयुर्वेद की किताबें हैं, रामायण है, चरक संहिता है और उन सबको मैं खाली समय में रीड करती हूँ, उनसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालती हूँ, फिर उस पर रिसर्च करती हूँ। जैसे कि आयुर्वेद पे रिसर्च करना मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैं उन रिसर्च के थ्रू आपको तरह तरह की होम रेमेडीज़ बता पाती हूँ, किसी भी बीमारी का इलाज। फिर मैंने जितने भी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जिनको आप वॉशिंग मशीन में लगा सकते हैं, कारपेट्स हैं, कुशन कवर्स हैं, मैंने वॉशिंग मशीन में उन सबको कंफर्ट और सर्फ डाल करके चला दिया। और पर्दे क्या होते हैं, पर्दे का जब बकरम झड़ता है तो हाथ से ही धुलना पड़ता है और अगर बकरम नहीं झड़ रहा है तो उसकी ट्रिक भी मैंने आपको मशीन में धुलने की बता दी है। तो आजकल तो वॉशिंग मशीन कई राउंड चल रहा है। वॉशिंग मशीन के टब को क्लीन करने के लिए एक टैबलेट जैसा आता है, वो टैबलेट आप डालिए और वॉशिंग मशीन को फुल फ्लेश चला दीजिए, जैसे आप नॉर्मल कपड़े धुलने के लिए जो जो ऑप्शन पे चलाते हैं। इससे क्या होता है, वॉशिंग मशीन के टब में जो रोएं अटक जाते हैं और गंदगी हो जाती है ना, वो टब ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। क्योंकि वॉशिंग मशीन की हमें सर्विसिंग कराना 2 साल में, 1 साल में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे, मतलब मंथली बेसिस पे इस तरह से वॉशिंग मशीन क्लीन कर देते हैं ना, तो आपको सर्विसिंग की ज़रूरत बहुत लंबे समय तक नहीं पड़ेगी। तो उसकी भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी, जिससे वॉशिंग मशीन क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने से क्या होता है, जैसे कुशन कवर है उसमें फोम लगा होता है, रोएं होते हैं जो कि उसमें ज़रूर फंस जाते हैं। मेरे वॉशिंग मशीन के 3-4 चीज़ें कंपलसरी आइटम है। एक तो मैं लिक्विड सर्फ यूज़ नहीं करती, बल्कि सर्फ में ही पानी डाल करके उसको लिक्विड सर्फ बना लेती हूँ, क्योंकि लिक्विड सर्फ एक तो बहुत महंगा भी आता है और ऊपर से उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कपड़ों को साफ़ करने में जो नॉर्मल सर्फ से आता है। दूसरा, वैनिश जरूर रखती हूँ जो सफ़ेद कपड़ों को चमका देता है। तीसरा, कंफर्ट रखती हूँ जो कि इस कपड़ों में खुशबू बहुत अच्छा देता है।
और इसके अलावा मेरे पास रिवाइव होता है माड़ लगाने के लिए। फिर मैं लग गई रचित के कमरों की खिड़की साफ़ करने में। तो जब पर्दों के पीछे ये खिड़कियाँ छुपी रहती हैं तो काफ़ी साफ़ सुथरी दिखती हैं, और हम मंथली इसको इसलिए नहीं साफ़ कर पाते कि हमें लगता है पर्दे गंदे हो जाएंगे, इसीलिए ये वाली सफाई जो है ना वो दिवाली में ही हो पाती है। तो मैंने पंखा ऑफ करके पूरा जाली का डस्टिंग किया, फिर सारे शीशे के जो इतने डोर थे उन सबको कोलिन से साफ़ किया, कोलिन लगा करके पेपर से क्लीन किया। फिर रचित की जितनी रैक्स था, कंप्यूटर टेबल था, प्रिंटर टेबल था, सबको आगे खींच करके पीछे से जितना कचरा था उन सबको निकाला। और इसके बाद मेरे पास एक और बुक शेल्फ है जिसमें सिर्फ नॉवल का कलेक्शन है, कम से कम 3-4 हज़ार नॉवेल्स होंगी। उन सबको क्लीन करके सेक्शन वाइज लगाया, हिंदी नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल, मैथोलॉजी की नॉवेल अलग, सेक्शन वाइज मैंने उसको डिवाइड करके लगा दिया। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब चीज़ें सेक्शन वाइज बटी होती हैं तो आपको उसको अरेंज करना भी आसान होता है और यूज़ करके वापस रखना भी आसान होता है। बाकी रचित के लेवल की जितनी हेल्प करनी थी रचित ने सारी हेल्प की मेरी। उसके बाद रचित अपने कार्यक्रम में लग गया। उसने बोला दिवाली के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट बनाऊंगा या फिर टीवी देखूंगा। तो फिलहाल रचित देख रहा है टीवी, और मेरी डस्टिंग क्लीनिंग पूरी डीपली चल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घर में धूल भरी आंधी आ गई हो, इसलिए मैंने पूरे सर को और मुँह को कवर कर लिया था। ज़्यादातर लोग जब मेरे घर आते हैं तो उन लोगों का ये स्टेटमेंट रहता है कि आपका घर तो हमेशा साफ़ ही रहता है। तो जो भी चीज़ें हमेशा साफ़ रहती हैं एक्चुअल में वो हमेशा इसलिए साफ़ रहती हैं कि उसके पीछे एक एफ़र्ट लगा रहता है। तो मेरी आदत सुबह उठ करके पूरे घर को क्लीन करने की तो है ही, रात शाम के टाइम में जब मैं दिया बत्ती करती हूँ उससे पहले भी मैं पूरे घर को जो भी चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं उनको जगह पे रख करके सारी चीज़ें ठीक ठाक कर देती हूँ, ताकि मेरी आदत भी है और मुझे ये अच्छा लगता है। तो घर जितना नीट एंड क्लीन रहता है ना, घर में उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए जिन लोगों को ये लगता है ना कि घर में घुसते घर का हर एक कोना चमक रहा है, बहुत साफ़ सुथरा घर इनका हमेशा ही रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि उसके पीछे एक एफर्ट लगता है, और ये डेली का एफर्ट होता है। अगर आप चाहिएगा कि एक ही दिन में घर को सारा चमका दीजिए और पूरे हफ्ते फैला करके रखिए तो उससे आपका घर साफ़ सुथरा नहीं लगेगा, बल्कि डेली पे अगर आप उसमें रोज़ 15-20 मिनट दे रहे हैं तो आपके घर का हर कोना चमकेगा। बस ये है कि जो सामान आप जहाँ से उठाइए वहाँ वापस रख दीजिए, और सिर्फ आप नहीं, आपके फैमिली के सारे मेंबर्स की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि जिसने भी जो सामान उठाया उसको वहीं पर रखें। दूसरा, जिसने भी बाथरूम यूज़ किया उसको वाइपर चला के बाथरूम क्लीन करके आना चाहिए। तीसरा, जिसने भी जो कपड़े यूज़ किए हैं उसको गंदे कपड़े में खुद डालना चाहिए, गंदे कपड़े के बैग में। चौथा, अपने उठ करके अपने बिस्तर को खुद ठीक करना चाहिए। और पांचवा, कि अपने रूम की क्लीनिंग हर पर्सन को खुद करनी चाहिए। ये एक फैमिली ड्यूटी होती है। जैसे रचित की ड्यूटी है अपना बिस्तर खुद ठीक करना, अपने कपड़े गंदे कपड़े के बैग में खुद डालना, अपने सारे आइटम्स को जगह पे रखना, ये सब उसकी ड्यूटीज़ हैं जो मैंने फिक्स करके रखी है। कभी कभी उसका मन नहीं होता तो मैं ज़रूर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे घर की कितनी बुरी हालत है, और आपको भी लग रहा होगा कि धनतेरस तक तो बड़ा मुश्किल है इन सबको सेट करना, क्योंकि अभी सारे कर्टन्स लगने हैं, सारा कुछ चेंज करना, सारे कवर्स बिछाने हैं। इसमें पूरा एक दिन सुबह से रात तक जाएगा, लेकिन उसके बाद जब लुक आएगा ना तो आपको बहुत पसंद आने वाला है ये घर। तो आज की ब्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं तब तक कर देती हूँ घर से सारे कचरे को बाहर, और फिर आपको फाइनल टच वाले ब्लॉग में सारी कुछ दिखाऊंगी।